हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 14 गिल्लू के प्रश्न उत्तर और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। उंगली, उंगली। पंजा, पंजा। जाली, जाली। थाली, थाली। अस्पताल, अस्पताल। चूल्हा, झूला। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। लुक्कन मीटी, छुआ छुआवल। कावा दा जोड़ा, काकदव्य। चुंज, चोंच। कोमल, स्निग्ध। गुच्छेदार, झब्बेदार। छोटी टोकरी, डलिया। बीमारी, अस्वस्थता। सिरहाना, तकिया। सेवादारनी, परिचारिका। झंझर, सुराही। अब हम करेंगे नंबर 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, गिल्लू कौन था? आंसर, गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका ने उसे स्वस्थ करने के लिए क्या उपचार किया? आंसर, लेखिका ने गिल्लू को ठीक करने के लिए रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर उसके नन्हे मुंह में लगाई। तीसरे दिन वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। पूर्णतः यानी पूरी तरीके। क्वेश्चन नंबर 3, गिल्लू का घर कैसा था? आंसर, गिल्लू का घर एक हल्की डलिया में बिछी रुई का बिछौना था जो तार से खिड़की पर लटका था। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? आंसर, जब लेखिका लिखने बैठती थी तो गिल्लू उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतर जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका ने गिल्लू को बाहर झांकते देखकर क्या किया? आंसर, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने खिड़की की जाली गिल्लू के आने जाने के लिए थोड़ी सी काट दी। क्वेश्चन नंबर 6, गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था? आंसर, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नर में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने क्या क्या किया? आंसर, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू तकिए पर लेखिका के पास बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका का सिर दबाता था। क्वेश्चन नंबर 8, गिल्लू के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? गिलहरी का जीवन 2 वर्ष का होता है। उसने सारे दिन कुछ नहीं खाया और पिया। रात में अंत की यातना में वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने बचपन से इधर जैसे होगा, जैसे। ज को बड़ी ए की मात्रा, सा को ए। जैसे उसने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। अब हम करेंगे नंबर 4, इन वाक्यों के भाव स्पष्ट करें। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया गया। गिल्लू अब जातिवाचक संज्ञा नहीं रहा, क्योंकि गिलहरी के हर बच्चे को गिल्लू कहा जाता है, पर अब वह गिल्लू एक था जो कि खास था। नंबर 2, उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता। आंसर, गिल्लू लेखिका के निकट से हटता हटता तो ऐसा लगा मानो कोई सेवा करने वाली लेखिका से दूर हट गई हो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। आंसर, गिल्लू का मरना एक प्रकार से किसी और जीवन में परिवर्तन था। वह सो गया
किसी और जीवन में जागने के लिए और उसे एक नया जीवन मिल गया। नंबर 5, इन शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, नीचेष्ट बिना हिले जुले। कौवों की चोंचों के घाव से गिलहरी का बच्चा नीचेष्ट सा पड़ा था। नंबर 2, कार्यकलाप क्रियाएं यानी कि काम। गिल्लू के कार्यकलाप पर सभी को आश्चर्य होता था। नंबर 3, विस्मित चकित। मेरे कक्षा में प्रथम आने पर मेरे पिताजी विस्मित हो गए। नंबर 4, आश्वस्त तसल्ली पाया हुआ। रमेश ने मुझे आश्वस्त किया कि वह बुरे समय में मेरी सहायता करेगा। नंबर 5, स्निग्ध चिकने। मोहन के घर में लगा पत्थर बहुत ही स्निग्ध है। नंबर 6, मरणासन मरने के निकट। आग में बुरी तरह झुलस जाने के कारण रोहित की स्थिति मरणासन की है। अब हम करेंगे नंबर 6, विपरीत शब्द लिखें। नंबर 1, लघु गुरु, मुक्ति बंधन, चंचल शांत, उष्णता शीतलता, सुलभ दुर्लभ, तीव्र मंद। अब हम करेंगे नंबर 7, विशेषण बनाएं। नंबर 1, चमक चमकीला, कठिनाई कठिन, स्वर्ण स्वर्णिम, ठंडक ठंडा, चंचलता चंचल। उष्णता उष्ण, बसंत बासंती या बसंती, विश्वास विश्वसनीय। नंबर 8, इत शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। नंबर 1, विस्मय प्लस इत विस्मित। नंबर 2, सम्मान प्लस इत सम्मानित। नंबर 3, आकर्षण प्लस इत आकर्षित। नंबर 4, परिचय प्लस इत परिचित। नंबर 5, प्रकाश प्लस इत प्रकाशित। नंबर 6, फल प्लस इत फलित। अब हम करेंगे नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों को इस तरह वाक्यों में प्रयोग करें ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नंबर 1, सिर से पैर तक दौड़ लगाना, खूब भाग दौड़ करना। वाक्य, मुकेश ने नौकरी पाने के लिए सिर से पैर तक दौड़ लगा दी थी। नंबर 2, जीवन यात्रा का अंत होना मृत्यु होना। वाक्य होगा, बीमारी से लंबे संघर्ष के बाद रोहन के दादाजी की जीवन यात्रा का अंत हो गया। नंबर 10, यदि आपको कुत्ते का पिल्ला या बिल्ली का बच्चा मिल जाए तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? आंसर, यदि मुझे कभी कुत्ते का पिल्ला मिल गया तो मैं उसकी खूब देखभाल करूँगा। उसे अपने साथ घर पर ले आऊँगा। उसके खाने के लिए अलग से बर्तन का प्रबंध करूँगा। उसके गले में एक सुंदर सा पट्टा बांधूंगा। उसे प्रतिदिन स्नान कराऊंगा। उसके रहने खाने पीने का उचित ध्यान रखूंगा। उसके साथ अनेक खेल खेलूंगा। उसे अपने साथ घुमाने भी ले जाऊंगा। सर्दियों में उसके लिए गर्म स्थान का प्रबंध करूंगा। उसकी भूख प्यास का उचित ध्यान रखूंगा। यहाँ पे बिंदी होगी, लगाइएगा आप लोग। तो ये थे आपके लेसन 14 गिल्लू के प्रश्न उत्तर और बाकी के बैक एक्सरसाइज। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also like and share this video. Thank you very much everyone. Bye bye.